तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के बारे में। देखिए, इससे जुड़ी ना एक बहुत बड़ी और ताज़ा खबर सामने आई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सवाल ये उठा है कि आखिर मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के लिए ऐसी क्या नई घोषणा हुई है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ने वाला है राज्य के लाखों लाखों परिवारों पर। तो चलिए अब बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ताज़ा घोषणा है क्या, जिसने आजकल इतनी सुर्खियां बटोरी हुई हैं। जी हाँ, तो बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार लाडली बहना योजना की 34वीं, जी हाँ 34th किस्त जारी करने जा रही है। और ये नंबर 34 अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि ये योजना लगातार चल रही है और इसका फायदा सही में महिलाओं तक पहुंच भी रहा है। अब जरा इस किस्त से जुड़ी कुछ जरूरी डिटेल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इसे जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर से, और ये पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, मतलब पैसा सीधा पहुंचेगा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में। इससे क्या होता है, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो ठीक है, ये तो हो गई ताज़ा खबर, लेकिन अब जरा एक बड़ा सवाल उठाते हैं। हर महीने ये जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद क्या है? आखिर सरकार ये योजना चला ही क्यों रही है? देखिए, लाडली बहना योजना को सिर्फ पैसे देने वाली स्कीम समझना थोड़ी जल्दबाजी होगी। असल में ये राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, एक ऐसी पहल जिसका मकसद है महिलाओं की जिंदगी में एक बुनियादी, एक स्थायी बदलाव लाना। और इस पूरी योजना का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में छुपा है: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। सोच बहुत सीधी है, जब महिलाओं के हाथ में पैसा होगा तो वो अपने छोटे बड़े फैसले खुद ले पाएंगी और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। चलो ठीक है, मकसद तो बिल्कुल साफ है, लेकिन अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, ये देखने के लिए कि जमीन पर इस योजना का असर आखिर है कितना बड़ा। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.29 करोड़। ये मध्य प्रदेश की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, इतनी सारी महिलाएं हर महीने सीधा इस योजना का फायदा उठा रही हैं। इससे इस स्कीम के विशाल पैमाने का अंदाजा लगता है। और हर महिला को हर महीने कितने मिलते हैं? 1500 रुपए। अब हो सकता है ये रकम सुनने में बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन सिर्फ सोचिए, ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों के लिए ये पैसे कितने मायने रखते हैं। बच्चों की फीस हो, घर की दवाइयाँ हो, या फिर कोई छोटी मोटी जरूरत, ये बहुत बड़ी मदद है। और अगर हम सिर्फ इसी महीने की मतलब 34वीं किस्त की बात करें, तो सरकार 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाली है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और ये साफ साफ दिखाती है कि ये योजना सरकार के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है। पहला स्टेप, सरकार पैसा जारी करती है। दूसरा स्टेप, वो पैसा सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। बस, कोई बिचौलिया नहीं, कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, करप्शन की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो भाई, ये सारे आंकड़े और प्रोसेस देखने के बाद अब हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। भविष्य के लिए इस योजना का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प है, या फिर इससे कुछ और बड़ा हो रहा है? और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये जो सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है, ये सामाजिक सशक्तिकरण यानी सोशल एम्पावरमेंट की दिशा में आखिर कितना महत्वपूर्ण कदम है? ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।